साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अपनी बेबाकी के लिए पहचाने जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हर मुद्दे पर वो अपनी राय रखती हैं, फिर चाहे वो देश के लिए हो या फिर अपनी ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। हाल ही में कंगना कुछ ऐसी ही वजहों से फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। कंगना ने एक बार फिर से मूवी माफिया पर निशाना साधा है। इसके साथ ही कंगना ने बताया कि किस तरह उन्हें बड़े स्टार सीक्रेटली कॉल करते हैं और उनकी ये कॉल भी मूवी गैंगबाजों की एक साजिश का हिस्सा होती है। कंगना ने खुलकर इसकी वजह भी बताई। अपनी पोस्ट में कंगना ने अभिनेता अक्षय कुमार तक का नाम ले दिया। कंगना ने सुशांत की साजिश के पीछे भी इसी सीक्रेट कॉल का जिक्र किया। तो क्या है बॉलीवुड की सीक्रेट कॉल साजिश? कैसे एक आउटसाइडर के पीछे ये साजिश काम करती है, आपको बताते हैं सब। आप भी अगर कंगना की बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो कंगना रनौत ने हाल ही में एक बार फिर से ट्वीट कर मूवी माफिया के आतंक पर बुरी तरह निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया कि कैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स मूवी माफिया की डर की वजह से सीक्रेट कॉल कर देते हैं। अपनी पोस्ट में कंगना ने खुलेआम बॉलीवुड के अक्षय कुमार तक का नाम ले लिया और अब कंगना का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, खूब रीट्वीट किया जा रहा है। कंगना ने ये ट्वीट जब किया जब स्क्रीन राइटर अनिरुद्ध गुहा ने एक ट्वीट किया। दरअसल अनिरुद्ध ने ट्विटर पर एक पोस्ट देखी जिसके मुताबिक बॉलीवुड में अपनी राय रखना आपको मुसीबत में डाल सकता है। अब इसी पोस्ट को देखने के बाद अनिरुद्ध गुहा ने ट्वीट करते हुए लिखा, कंगना रनौत एक असाधारण पीढ़ी में एक बार होने वाली एक्ट्रेस हैं। अब अनिरुद्ध के इस ट्वीट पर कंगना ने लिखा, बॉलीवुड इतना शत्रुतापूर्ण है कि यहाँ पर मेरी तारीफ करना भी लोगों को मुश्किल में डाल सकता है। मुझे कई सीक्रेट कॉल और मैसेज आते हैं। अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स भी मुझे सीक्रेट कॉल करते हैं। कंगना ने बताया कि अक्षय कुमार ने भी सीक्रेट कॉल करके फिल्म थलाइवी की जमकर तारीफ की, लेकिन आलिया और दीपिका की फिल्मों की तरह वो खुलकर कभी तारीफ नहीं करते। ये ही मूवी माफिया का असली आतंक है। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा, काश एक कला से जुड़ी इंडस्ट्री ऑब्जेक्टिव रह पाती और पावर के खेल और राजनीति में शामिल न होती। जब सिनेमा की बात आती है, मेरे पॉलिटिकल व्यूज और अध्यात्म मुझे बुली करने के लिए टारगेट नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर मैं ही जीतती हूँ क्योंकि मैं सही हूँ। अब कंगना के सीक्रेट कॉल की बातों से साफ है कि मूवी माफिया किस तरह बॉलीवुड में काम करता है। अगर किसी की अच्छी फिल्म होगी तो सीक्रेट कॉल या पर्सनल कॉल करके तारीफ तो कर देंगे, मगर सबके सामने या फिर मीडिया के सामने कभी तारीफ नहीं करेंगे। वहीं नेपो स्टार्स या फिर नेपो गैंग के चहेते एक्टर्स की खुलकर तारीफ की जाती है। अब कंगना की बातों से लगता है कि सुशांत के साथ भी ऐसा ही किया गया होगा। MS धोनी, छिछोरे, ब्योमकेश बख्शी और तो और फिल्म सोन चिरैया में भी सुशांत की एक्टिंग धमाकेदार थी, मगर किसी भी बॉलीवुड वाले ने सुशांत की कभी सबके सामने तारीफ नहीं की। हो सकता है कि सुशांत को भी चुपके से सीक्रेट कॉल किए गए हों और अपना अपना उल्लू सीधा किया गया हो, मगर खुलकर कभी भी सुशांत की किसी ने भी तारीफ नहीं की। यहाँ तक कि कुछ एक्टर और एक्ट्रेस तो सुशांत को ना जानने का ड्रामा करते हुए साफ दिखाई दिए, जबकि सुशांत की एक्टिंग की तारीफ कभी नहीं की गई। जैसा कि कंगना का दावा है कि अक्षय कुमार ने हाल ही में ऐसा किया है। मूवी माफिया कभी भी अच्छे कलाकार, खासतौर पर जो कि बॉलीवुड परिवार के नहीं हैं, उन्हें ऐसे ही दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही टारगेट करते हैं। तो कंगना की बातों से साफ अंदाजा हो गया है कि कैसे सुशांत को अंदर तक तोड़ा गया होगा, कितना दर्द सुशांत को दिया गया होगा। आपको क्या लगता है, क्या कंगना की बातों में दम है? क्या कंगना की बातें सच है? क्या यही मूवी माफिया का लिजापन है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। तो हालिया इंटरव्यू में महिमा चौधरी ने बॉलीवुड को लेकर कई खुलासे किए हैं, जो कि हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अगर आप भी महिमा की बातों से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महिमा चौधरी ने पहली बार अपनी जुबान बॉलीवुड की गंदगी के खिलाफ खोली है। बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में महिमा चौधरी ने अपनी जिंदगी के अनसुने और अनदेखे राज सबके सामने खोल कर रख दिए। महिमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपकी सफलता ही आपके दुश्मनों की लिस्ट को तैयार करती है। आपको बता दें, जब महिमा फिल्मी दुनिया में आई थी तो उस वक्त करिश्मा कपूर, काजोल, माधुरी दीक्षित जैसी हीरोइनों का बोलबाला था और ऐसे में अचानक महिमा चौधरी की परदेस फिल्म की सफलता ने सबको पीछे छोड़ दिया था। महिमा ने अपने इंटरव्यू में कहा, मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब मेरा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। हैरानी इस बात की है कि उस एक्सीडेंट ने सिर्फ मेरा चेहरा खराब कर दिया, जबकि मेरे पूरे शरीर पर एक खरोच तक नहीं आई और मेरे चेहरे पर 40 से ज्यादा कांच के टुकड़े आकर चुभ गए। महिमा ने कहा कि मेरा करियर तो उसी दिन खत्म हो चुका था। मेरा चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सर्जरी पर सर्जरी, डॉक्टर पर डॉक्टर और अस्पताल बदलते हुए मेरा चेहरा पूरी तरह डरावना हो चुका था। मीडिया में मुझे उस वक्त स्कैरी फेस तक कहा गया, जो कि मेरे दर्द को दोगुना करने के लिए काफी था। महिमा बताती है कि आज भी मैं उस एक्सीडेंट को याद करके सिहर जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान को मेरे चेहरे से परेशानी थी या फिर धरती के इंसानों को। महिमा कहती है कि मुझे अब समझ में आता है कि कोई तो था जो कि मेरी जान का दुश्मन था, जो मुझे बॉलीवुड से दूर रखना चाहता था, मगर आज तक मैं समझ नहीं पाई कि आखिर उस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था। यहाँ आपको बता दें कि महिमा चौधरी का एक्सीडेंट 1999 में हुआ था, परदेस फिल्म की सफलता के ठीक 2 साल बाद। उस वक्त महिमा अजय देवगन और काजोल की फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग कर रही थी। महिमा का कहना है कि इस एक्सीडेंट के बाद मुझे वापसी करने में काफी वक्त लगा। फिल्में तो मुझे मिली, मगर पहले वाली बात नहीं रही। महिमा ने आगे कहा, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर मेरे साथ ये सब कुछ किया। मैं तो अपनी सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। जिस चेहरे से मुझे बहुत मोहब्बत थी, उस चेहरे को मैंने महीनों तक कांच में नहीं देखा, क्योंकि वो कांच के टुकड़े मुझे बहुत दर्द देते थे। महिमा का कहना है कि वो तो मेरा परिवार मेरा सपोर्ट बनकर खड़ा रहा, वरना पता नहीं मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या हश्र कर बैठती। महिमा ने यहाँ पर एक और हैरानी भरी बात कही। महिमा ने बताया कि उस एक्सीडेंट के बाद अजय देवगन ने मेरी मदद करनी चाहिए, तो बॉलीवुड वालों ने जबरन मेरे और अजय देवगन की अफेयर की खबरें फैला दी और मीडिया में मुझे और अजय देवगन को लेकर काफी गंदा लिखा गया, जबकि उस वक्त अजय देवगन की नई शादी हुई थी। महिमा कहती है कि बॉलीवुड वालों की इन बातों ने मेरे दर्द को दोगुना कर दिया और मैं कई महीनों तक अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। वैसे महिमा की बातों में दम तो है। क्यों कभी एक्सीडेंट किसी नेपो स्टार का नहीं होता? क्यों कभी डिप्रेशन किसी फिल्मी खानदान के सितारों का नहीं होता? क्यों पंखे पर हमेशा आउटसाइडर ही लटकते हैं? कभी बॉलीवुड या परिवार का कोई भी व्यक्ति पंखे पर क्यों नहीं लटकता? बात तो सोचने वाली है, क्योंकि महिमा भी आउटसाइडर थी और हो सकता है कि वो एक्सीडेंट भी एक सोची समझी साजिश हो। तो आपको क्या लगता है, क्या महिमा के साथ ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।